हमारी माँ का भी देहांत 3 तारीख को हुआ। 3 अप्रैल को हमारी माँ का देहांत हो गया और 10 अप्रैल को हमारे पिताजी का देहांत हो गया। उन्हीं का डेथ सर्टिफिकेट लेने आए थे, तो एशिया हॉस्पिटल में गए तो वो लोग बहुत रूडली बिहेव किए और दूसरा की सर्टिफिकेट देने से भी मना कर रहे हैं। पहले तो बोले कि हम लोग फाइल नहीं खोल रहे हैं, ये नहीं खोल रहे हैं कोविड के कारण। दूसरा बात फिर बोल रहे हैं कि हम लोग लांबा लिख दिए हैं, रेफर लिख दिए हैं, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, डीएम भी अगर आ जाते हैं तो हम लोग नहीं देंगे आपको डेथ सर्टिफिकेट। हम बोले, जब हम आपसे फ़ोन पे पूछे थे कि आपके पास वेंटिलेटर अवेलेबल है कि नहीं, हमको पेशेंट को रखना है वहाँ, वो हमको बोले कि वेंटिलेटर अवेलेबल है, और उस समय वो बोले कि वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है, आप अपने पेशेंट को ले जाइए। इतना मैनिपुलेट किए हम, और मेरा छोटा भाई था, कुछ भी सोचने समझने का उस समय हम लोग को क्षमता नहीं था कि हम कुछ डिसाइड कर सकते थे। अभी इंजेक्शन मिल जाए तो पापा ठीक हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आप तो एक डॉक्टर के फैमिली से हैं और डॉक्टर ही अभी मतलब फ्रंट लाइन वर्कर हैं, फ्रंट लाइन आगे से उसको फेस कर रहे हैं कोरोना को। उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई अप्रोच नहीं है मदद के लिए आपको? नहीं मिल रही दादा, अब क्या करें। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेगा, तो रेमडेसिविर मैंने वहाँ पे कहा कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब चाहिए। तो वो चीज़ उनको पहले बतानी चाहिए था ना। अब पेशेंट ही अगर सब रिसर्च करेगा तो हॉस्पिटल पे कैसे विश्वास करें फिर। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के अभी हम आवास पे हैं। वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं फरियाद ले लेकर। कहाँ से आए हैं सर? हम तो यहीं से आए, कंकरबाग से आए हैं हम लोग। किस विषय पर आए हैं पप्पू जी से मिलने? वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में आए थे पूछने। अभी अब यहाँ इंजेक्शन मिल जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ तो पप्पू यादव ने कुछ दी है कि हाँ आपको यहाँ से मिल जाएगा। बोला है यहाँ पे मिल जाएगा, 1 घंटे बाद मिल जाएगा। अभी सुनने में आया कि आपके फादर जो है खुद डॉक्टर हैं, हाँ डॉक्टर हैं। तो उनको डॉक्टर होते हुए डॉक्टर ही अभी सभी का जो है जीवन बचा रहे हैं, उसके बावजूद आपको ये टीका नहीं मिल पा रहा है। मिल नहीं रहा भैया, अभी बहुत क्राइसिस है। अच्छा, तो एक उम्मीद लेकर आए हैं। अब देखो क्या होता है। कौन अस्पताल में है आपके पापा? वो नेस्टिवा हॉस्पिटल में है। अच्छा, क्या बता रहे हैं अस्पताल वाले, क्या बोल रहे हैं? अभी जब यहाँ से बात हुई तो कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगेगा। अब देखते हैं क्या होता है। उससे पहले क्या बोल रहे थे अगर पप्पू यादव की बात होने से पहले वो क्या बोल रहे तो यहाँ पे बात होने के बाद तो पता चला कि हाँ वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगेगा। तो रेमडेसिविर मैंने वहाँ पे कहा कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब चाहिए। तो वो चीज़ उनको पहले बतानी चाहिए था ना। अब पेशेंट ही अगर सब रिसर्च करेगा तो हॉस्पिटल पे कैसे विश्वास करें फिर। तो आप तो एक डॉक्टर के फैमिली से हैं और डॉक्टर ही अभी मतलब फ्रंट लाइन वर्कर हैं, फ्रंट लाइन आगे से उसको फेस कर रहे हैं कोरोना को। उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई अप्रोच नहीं है मदद के लिए आपको? नहीं मिल रही दादा, अब क्या करें। अब कुछ बोलने की हालत में तो हुई नहीं मैं। सरकार के किसी आला अधिकारी या स्वास्थ्य मंत्री के पास अपनी बात पहुंचाया आपने? अभी जितनी जितनी बात हुई, अभी पप्पू जी से बात हुई है बस। अभी और क्या पप्पू जी ने क्या बोला? बोलो, अभी बात की है हॉस्पिटल में, अभी ऑक्सीजन है उनके पास। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी इंजेक्शन मिल जाए तो पापा ठीक हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो परिवार जो है वो भावुक हो गए हैं और कह रहे हैं कि पप्पू यादव के यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जो है एक उम्मीद है उनसे कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध कराएंगे। और भी जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। मैडम आप कहाँ से आई हैं? सर, हम यहाँ जक्कनपुर में रहते हैं, सब्जी मंडी गुमटी के पास, वहीं पे रहते हैं तो सर। आप यहाँ पप्पू यादव के यहाँ आए हुए हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि हम लोग डेथ सर्टिफिकेट अपने फादर का लेना चाहते थे। 10 तारीख को हमारे फादर डेथ किए थे, उन्हीं का डेथ सर्टिफिकेट लेने आए थे, तो एशिया हॉस्पिटल में गए तो वो लोग बहुत रूडली बिहेव किए और दूसरा की सर्टिफिकेट देने से भी मना कर रहे हैं। पहले तो बोले कि हम लोग फाइल नहीं खोल रहे हैं, ये नहीं खोल रहे हैं कोविड के कारण। दूसरा बात फिर बोल रहे हैं कि हम लोग लांबा लिख दिए हैं, रेफर लिख दिए हैं, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, डीएम भी अगर आ जाते हैं तो हम लोग नहीं देंगे आपको डेथ सर्टिफिकेट। तो आपके फादर का डेथ किस चीज़ से हुआ? क्या कोविड-19 से कोविड हुआ? 19 से हुआ सर। हमारी माँ का भी देहांत 3 तारीख को हुआ। 3 अप्रैल को हमारी माँ का देहांत हो गया और 10 अप्रैल को हमारे पिताजी का देहांत हो गया, इसी कोविड से। तो वो पीएमसीएच में 3 तारीख को देहांत हुआ था हमारी माँ का, लेकिन यहाँ एशिया हॉस्पिटल में हम उनको लेकर गए थे,
तो वहीं पर लेकर गए थे, तो वहाँ विदाउट ऑक्सीजन वो ऊपर से नीचे लाकर, पहले तो सुबह में ठीक थे वो पहले हम लोग गए तो वो बोले कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, हम लोग सही कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे शाम ढलने लगी वो बोलने लगे हमको कि नहीं, आपका पेशेंट अब रिकवर नहीं होगा, आप दूसरे हॉस्पिटल में आप लेकर चले जाइए। हम बोले जब हम आपसे फ़ोन पे पूछे थे कि आपके पास वेंटिलेटर अवेलेबल है कि नहीं, हमको पेशेंट को रखना है वहाँ, वो हमको बोले कि वेंटिलेटर अवेलेबल है। और उस समय वो बोले कि वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है, आप अपने पेशेंट को ले जाइए। इतना मैनिपुलेट किए, हम और मेरा छोटा भाई था, कुछ भी सोचने समझने का उस समय हम लोग को क्षमता नहीं था कि हम कुछ डिसाइड कर सकते थे। उन्होंने जैसा बोला वैसा हमने किया। वो बोले कि आप पेशेंट को लेकर जाओ, हम बोले ठीक है, आप पेशेंट को ऊपर से नीचे उतारो, हम लेकर जाते। जो मरीज डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पे, उनको ऑक्सीजन के साथ नीचे लाना चाहिए, तो वो विदाउट ऑक्सीजन उनको नीचे से ला रहे थे। वो जैसे ही नीचे आ रहे थे उनका सांस दम फूल रहा था, और वो एम्बुलेंस के पास जाते जाते ही उनका दम टूट गया। और वो ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण कम उनका होने के कारण, और वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारे हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ से निकले ही नहीं, तो आपको कैसे बोल रहे हैं आपकी यहाँ से नहीं हुआ है? उसी पर वो लोग बहुत क्या बहस कर चार्ज रहे हैं। किया था, क्या कितने पैसे लिए थे? वैसे तो सर 20,000 रुपया हम लोग दिए थे सबसे पहले एंट्री करने टाइम। ये 20,000, ये सर ये बिल है, यहाँ पे 20,000 रुपये हम लोग एंट्री करने टाइम ही दिए थे उनको। फिर उसके बाद बहुत सारे जांच लिखे, वो जांच का भी ये सारा रिपोर्ट्स है। फिर मोबाइल से भी हम पेड किए थे, फ़ोन पे से भी उनको पैसा पेड किए थे, करीब 60 से 70,000 रुपया उनको दे दिए थे। और हम लोग को जाने के टाइम में जब हम लोग हल्ला किए कि हम लोग इतना इतना पैसा दिए हैं, आप लोग इलाज भी नहीं किए, हम कहाँ इस वक्त रात में ले जाएंगे, और हमारे पास एक भी पैसा भी नहीं है, तब जाके वो उन्होंने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया डाली थी, और उसके अलावा एक भी रुपया नहीं। हम बोले मेरा 70,000 खर्च हुआ है, कम से कम आप 50,000 हमको दे दो, तो कुछ नहीं दिए वो पैसा। कितने दिन से आपको दौड़ाया जा रहा है करीब डेथ हम सर्टिफिकेट? 2 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, 2 सप्ताह से केवल उधर जा रहे उधर जा रहे। एक इंसान हमको बोले कि पप्पू अंकल के यहाँ आने से शायद आपके सॉल्यूशन हो सकती है। तब सर हम बहुत आशा लेकर हम इनके पास आए, ताकि हमारा जो भी हो सरकार की तरफ से कोविड-19 को जो भी राहत कुछ मिल रही है वो हमारे मम्मी पापा को मिले, ताकि हम लोग कर्जा अपना जो भी हमारे सर पर कर्जा वो छोड़ कर गए उसको निश्चिंत कर सके। बस इसी के कारण हम इनके यहाँ भी दौड़ रहे हैं। लास्ट उम्मीद पप्पू यादव के यहाँ पर। हाँ, लास्ट उम्मीद लेकर हम इन्हीं के यहाँ आए। क्या नाम बताया आपने? अनामिका सिन्हा हुआ। अनामिका सिन्हा के जो पापा हैं और जो मम्मी हैं वो एशिया हॉस्पिटल जो है कंकड़बाग में है, वहाँ पे वो एडमिट थे। उनके निधन के 2 सप्ताह के बाद भी इनको जो है वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए दौड़ाया जा रहा है। ये अंतिम आस लेकर जो है जन अधिकार पार्टी के जो सुप्रीमो हैं पप्पू यादव, उनके पास पहुँचे हैं ताकि इनकी जो समस्या है वो दूर हो। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।